कल संकल्प पत्र जारी करेगी बीजेपी। प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे मौजूद। कई नई गारंटी का कर सकते हैं ऐलान। लोकसभा चुनाव के लिए सीएम योगी का धुआंधार प्रचार। कांग्रेस को बताया देश की समस्या, कहा आतंकवाद नक्सलवाद जैसी समस्या कांग्रेस की देन। सीएम योगी ने कहा उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने से कांग्रेस को हो रहा दर्द, 7 सालों में यूपी में नहीं हुआ कोई दंगा। सीएम योगी ने कहा बीजेपी सरकार जो बोलती है वो करके दिखाती है। आज अपराधी जेल में है या फिर जहन्नुम। जोर शोर से प्रचार में जुटे अखिलेश यादव बिजनौर रैली में बोले पेपर लीक की घटनाओं से लोगों में नाराजगी। यूपी में बीजेपी के 1 करोड़ 80 लाख वोटर कम हुए। एक बार समुद्र मंथन हुआ था, इस बार संविधान मंथन किया जाएगा। सपा चीफ अखिलेश यादव का बयान। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का सपा कांग्रेस पर अटैक। कहा जिन्होंने राम का दर्शन ठुकराया जनता उनको ठुकरा देगी। केशव मौर्य बोले गुंडे और माफिया पैदा करने की फैक्ट्री है सपा। अखिलेश के 3 यार आजम, अतीक और मुख्तार। छत्तीसगढ़ के बस्तर में राहुल गांधी की जनसभा। सरकारी सेक्टर में नौकरी के लिए ठेकेदारी प्रथा खत्म कर देंगे। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का निशाना। बीजेपी अपने 10 साल के काम पर चर्चा नहीं करती, उनका प्रचार मंदिर मस्जिद पर केंद्रित। नैनीताल में प्रियंका गांधी की रैली। कहा बीजेपी कब तक कांग्रेस पर आरोप लगाती रहेगी, 10 साल में क्या किया वो बताएं। कांग्रेस को खत्म करने की हो रही कोशिशें, लेकिन ऐसा नहीं होगा, पार्टी चीफ खड़गे का बयान। मायावती ने कांग्रेस को दलित और आदिवासी विरोधी बताया। कहा अपनी गलत नीतियों के कारण वो सत्ता से बेदखल हुई। इंडिया अलायंस ने कुछ कमजोर उम्मीदवार उतारे जो बीजेपी के सामने टिक नहीं पाएंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान। हिमाचल के मंडी से चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह। बीजेपी कंगना रनौत को देंगे चुनौती। प्रतिभा सिंह ने विक्रमादित्य के नाम का ऐलान किया। कहा मंडी में कांग्रेस ही जीतेगी। मंडी में कंगना रनौत का चुनाव प्रचार जारी। कहा कांग्रेस ने मंडी को सिर्फ लूटा है। हिमाचल प्रदेश में बहुमत खो चुकी है सरकार। बीजेपी के 15 विधायकों को निलंबित कर पास कराया बजट। जयराम ठाकुर का अटैक। सीसी की बैठक के बाद बोले पंजाब प्रदेश अध्यक्ष। कहा 7 से 8 सीटों पर हुई चर्चा, जल्द होगी घोषणा। पंजाब में अकाली दल ने 7 उम्मीदवारों का किया ऐलान। अमृतसर से अनिल जोशी और गुरदासपुर से डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा को टिकट। पंजाब में आप सरकार ने भ्रष्टाचार को नियंत्रित किया, सीएम भगवंत मान का दावा। लोकसभा चुनाव के लिए आरजेडी का परिवर्तन पत्र जारी। 1 करोड़ नौकरी देने का किया वादा। तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान। सरकार बनी तो रक्षाबंधन पर गरीब बहनों को 1 लाख रुपए हर साल देंगे। तेजस्वी यादव ने पीएम की गारंटी को बताया चाइनीज। कहा कमल वाली पार्टी केवल फूल बनाती है। आरजेडी के 1 करोड़ नौकरी देने के वादे पर बोले रविशंकर प्रसाद। 100 करोड़ बोल देते हैं, बोलने में क्या परेशानी। बिहार में 0 पर आउट हो गया आरजेडी। नीतीश की पार्टी जेडीयू का निशाना। चिराग पासवान बोले जब आरजेडी सत्ता में थी तब कैसे नौकरियां बांटी गई सबको पता है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान। 1 करोड़ नौकरी देने के लिए कितनी जमीनें लेंगे ये नहीं बताया। एचएम नेता जीतन राम मांझी ने कहा तेजस्वी के झूठे वादों पर जनता को विश्वास नहीं, इंडी गठबंधन का कोई भविष्य नहीं। जेडीयू में शामिल हुए अशफाक करीम। मंत्री विजय चौधरी ने दिलाई सदस्यता। आरजेडी पर लगाया मुसलमानों के साथ भेदभाव करने का आरोप। आरजेडी के उपाध्यक्ष वृषण पटेल ने भी दिया इस्तीफा। जगदानंद सिंह को लेटर लिखकर कहा समर्पित कार्यकर्ताओं की पार्टी को जरूरत नहीं। एमएलए चीफ राज ठाकरे का ऐलान। चुनावों में बीजेपी को करूंगा समर्थन, पीएम मोदी की वजह से बना राम मंदिर। उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे पर साधा निशाना। महायुति को बिना शर्त समर्थन देने का कुछ लोग कर रहे हैं नाटक। उद्धव ठाकरे बोले तानाशाही सरकार देश के लिए है घातक। इंडिया अलायंस देश का करेगा विकास। संजय राउत के पीएम मोदी पर हमले जारी। कहा गब्बर के बाद मोदी का चेहरा डरावना। बारामती से एनसीपी उम्मीदवार सुनेत्रा पवार का बयान। मेरी उम्मीदवारी जनता की मांग थी। चुनाव में बीजेपी 200 सीट भी नहीं जीत सकेगी। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का दावा। कूच बिहार में अभिषेक बनर्जी ने किया रोड शो। टीएमसी के लिए मांगे वोट। मुर्शिदाबाद में टीएमसी कार्यकर्ताओं से भिड़े कांग्रेस नेता अधीर रंजन। वीडियो हुआ वायरल। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा अधीर रंजन मानसिक तनाव में है, वो जानते हैं बंगाल में हार रहे। तेलंगाना में अकेले चुनाव लड़ रही है एआईएमआईएम। अजदुद्दीन ओवैसी बोले किसी से नहीं किया गठबंधन। हैदराबाद में अजदुद्दीन ओवैसी ने किया प्रचार, घर जाकर मांगा समर्थन। ओवैसी ने कहा हम सीए के खिलाफ थे, हैं और रहेंगे। बीजेपी का असंवैधानिक कानून है सीए। पल्लवी पटेल और ओवैसी के संयुक्त मोर्चा की पहली लिस्ट जारी। पहली लिस्ट में 8 प्रत्याशियों के नाम। केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 15 अप्रैल को होगी सुनवाई। सीएम ने गिरफ्तारी को दी है चुनौती। मुंबई पुलिस ने एक्टर साहिल खान से की पूछताछ। महादेव सट्टेबाजी ऐप मामले में हुए सवाल जवाब। संदेशखाली मामले का आरोपी शाहजहां शेख कोर्ट में पेश। 2 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज। कई इलाकों में हुई बारिश, गर्मी से मिली राहत। दिल्ली में खराब मौसम का एयर ट्रैफिक पर पड़ा असर। 22 उड़ानों को डायवर्ट किया गया। बैंकॉक में होने वाले दूसरे बॉक्सिंग वर्ल्ड क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट के लिए 9 सदस्यीय टीम का ऐलान। अमित पंघाल और निशांत देव करेंगे नेतृत्व।